हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं मनोज वाजपेयी की मूवी भैया जी के बारे में। इसका एक ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ है। आई थिंक 2 दिन हुए। तो उसके बारे में आज इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो के डिस्कशन को। तो सबसे पहली चीज, मनोज वाजपेयी जी का ये 100th मूवी है, 100वां मूवी है और मनोज वाजपेयी जी का, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई भी देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हमको बताई गई हैं। तो अब अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ एक शॉट्स हैं जो लास्ट की फाइटिंग सीन्स के हैं, जो मैंने यहाँ कवर किए हैं। बट सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो मनोज वाजपेयी और उनके साथ कुछ 2 बंदे दिखाई देते हैं हमको। मनोज वाजपेयी जी का फेस अगर यहाँ पर हम देखें तो ये टेंस्ड दिखाई देते हैं। टेंस्ड का मतलब है कि थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा होता है और इसके साथ वॉइस ओवर के एक पुलिस स्टेशन के सामने किसी एक दारू पिए आदमी को टक्कर मार दी है किसी ने और वो मर चुका है और उसे हॉस्पिटल में मुर्दा घर भेजा गया है। तो ये बेसिकली ये आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पर भी ये जो चीज़ें रखी हैं ये मेडिकल इक्विपमेंट्स ही हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये पूरा सीन भी एक हॉस्पिटल टाइप, मतलब मुर्दा घर, मोर्चरी जिसको हम कहते हैं, उसका लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग वही हैं। और नेक्स्ट सीन जब शिफ्ट होगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बंदा जिसके हाथ पूरे खून से रंगे हुए हैं और उसके जो कफन है, मतलब ये डेथ है कम्प्लीटली। और यहाँ पर भी मनोज वाजपेयी और उसकी वही 2 बंदे, मतलब ये लोग ये मुर्दा घर में ही आए हुए हैं, ठीक है। जो जिस बंदे का मतलब मिसिंग वो लेके गए थे पुलिस स्टेशन में, उसका इंफॉर्मेशन मिली। अब उसमें इसके बाद वाले फ्रेम में ये कंफर्म हो जाता है ये लोग मोर्चरी में है। और उसके बाद आप देखेंगे तो सीन शिफ्ट होता है, काफ़ी एक इमोशनल सीन कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे का डेड बॉडी है जो जल रहा होता है। क्योंकि कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल जो होता है ना फर्नेस, उसके अंदर डेड बॉडी जलाते हैं, तो उसके अंदर ये वाला सीन दिखाया जाता है। और वही जलता हुआ सीन काफ़ी इमोशनल है। उसके बाद में जो कम्प्लीटली वो बर्न हो गया होता है, तो जो बॉडी का राख है वो यहाँ पर मनोज वाजपेयी जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ से पता लग रहा है कि कोई बंदा है जो उनका खास है, मतलब मे बी या तो रिलेटिव। यहाँ 2 पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे। पहली तो या तो ये मनोज वाजपेयी जी का सन है या तो ये मनोज वाजपेयी जी का ब्रदर है। 2 में से कोई एक बंदा है जिसका डेथ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब नेक्स्ट सीन आप शिफ्ट होते हैं तो ये बंदा जो हमको दिखाया जा रहा है ये बेसिकली मुझे लग रहा है ये पिक्चर का मेन विलन है। क्योंकि अगर आप पिक्चर का कास्ट देखें तो मनोज वाजपेयी एज भैया जी और ये सुविंदर विकी ये बंदा है, मतलब जो इसका मेन लीड विलन मुझे लग रहा है। जतिन गोस्वामी भी है इसमें, विपिन शर्मा भी हैं, जोया हुसैन भी हैं। और इसके अगर डायरेक्टर की बात करें तो अपूर्व सिंह करकी इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। विनोद भंसाली प्रोड्यूसर हैं और यहाँ पर कमलेश भंसाली भी प्रोड्यूसर है। तो भंसाली प्रोडक्शन का एक पिक्चर है ये, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बुक माई शो में से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बंदा और इनके बीच जो नेगोशिएशन हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच का जो दिखाया जा रहा है, उसमें ये पता लग रहा है कि इस बंदे ने ही मनोज वाजपेयी जी का जो खास आदमी है, ब्रदर या तो सन, उसे मार दिया है। मनोज वाजपेयी जी इससे यही बोलने आए कि तू भी अपना लड़का दे दे और मैं भी उसे मारने के बाद तुझे पहुंचा दूंगा। तो इस तरह का एक गर्मा गर्मी वाला जो नेगोशिएशन यहाँ पर हमको देखने को मिला। उसके बाद में भाई हमको मनोज वाजपेयी जी एक गाड़ी में दिखाई देते हैं। ये लुक और ये इस तरह का सीन, ये सेम गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा, कुछ इस तरह का ही पर्सनालिटी और लुक हमको वहां भी उस मूवी में भी हमको दिया गया था। और सेम चीजें वहां पर रिपीट होती हुई आप देखेंगे। बहुत सारे लोग जिनके हाथ में कुछ हथियार है, किसी के हाथ में लाठी है, और सभी लोग मनोज वाजपेयी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ मनोज वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का सीन आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद में ये कुछ लोग हैं जो किसी एक हवेली या तो ये पर्टिकुलर किसी के घर में घुसे हैं। बहुत सारी भीड़ घुसी हुई है, ये सारे लोग आप देखेंगे। अब ये लोकेशन अगर आप नोटिस करें तो ये लोकेशन, ये जो पत्थरों का कलर है जो वाइट है और जिस तरह का ये कम्प्लीटली बनाया गया है, वही सेम चीज यहाँ पर फील होती है। आप देखें, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम चीज फील होती है। ये जो घर था
ये उसी का पार्ट है। मतलब जो लोग वहां पर उस सीन में दिखाए गए सेम लोग यहाँ पर है। मतलब ये घर मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर विलन का है। ये घर किसका है? विलन का घर है। तो मतलब मनोज वाजपेयी जी के सपोर्टर्स हैं, वो लोग इसके घर में घुस गए हैं, इसको मारना चाहते हैं कि उन्हें पता लग गया मनोज वाजपेयी जी का जो खास आदमी है उसको इसने ही मारा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए भाई इसके जो फेस है वो भी अब कैसा हो गया है, टेंस्ड हो गया है। इसका फेस भी टेंस्ड, ये भी टेंशन में आ गया है। मतलब अब जो था नहले पे दहला हो चुका है यहाँ पर। ये पूरा मतलब टीजर का मैं बता रहा हूँ आपको माहौल, जिस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई गई। ये बंदा भी दिखाया गया है, मुझे लग रहा है ये विलन का कुछ खास आदमी लग रहा है मेरे को। इसके बाद मनोज वाजपेयी जी एक गुस्से से भरे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं माइंड में। उसके बाद वाला सीन आप देखेंगे तो ये लड़का जो हमको दिखाया जा रहा है, ये डेफिनेटली या तो ब्रदर है या तो ये सन है मनोज वाजपेयी जी का। तो ये कुछ है रिलेटिव में। यहाँ पर ये जो बैठा है ना बंदा, ये मनोज वाजपेयी मुझे लग रहा है। ये कौन है? मनोज वाजपेयी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट सीन में यही बंदा वापस दिखाया जाता है। मतलब ये कोई अच्छा आदमी था जिसे उसने मार दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे मनोज वाजपेयी जी उसी का, मतलब ये दो बंदे वही जो वहाँ हॉस्पिटल में गए थे साथ में मुर्दाघर में। ठीक है, वही लोग अब उसका अस्थियां लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में ना ये जो फाइटिंग वाइटिंग वाली आपको दिखाई देगी सीन्स आप देखेंगे। इसके बाद ये रोड वाले सीन्स कुछ, और उसके बाद में ये देखिए भाई साहब, मतलब बारिश हो रही है और ये शायद वही पुल है। आप देखिए थोड़ी देर पहले ये पुल कुछ इस तरह का दिख रहा था, इसके बाद में यहाँ बारिश शुरू हो गई और इसके बाद यहाँ पर मनोज वाजपेयी जी का जो है यहाँ स्टंट चालू हो जाता है भाई। और उसके बाद आप देखेंगे मनोज वाजपेयी कितने मतलब बुरी तरह से, ये जो बंदा है थोड़ा बारिश में नहीं दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट में आप देखिए, ये और कोई नहीं, ये मनोज भाई है, मनोज भाई। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे सीन जो मैंने फ्रंट में आपको दिखाया ना, जो सबसे पहले इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। इसी वीडियो के जो फ्रंट में सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, उसी सीन में आप देखिए ये बंदा जो विलन था वो फिर से आ गया है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है इस ब्रिज पर मनोज वाजपेयी ने इसके काफ़ी सारे आदमियों को मार दिया है। उसके बाद में मनोज वाजपेयी जी नीचे जो नदी थी उसमें कूद गए हैं और ये लोग मनोज वाजपेयी जी पर ही गोलियां चला रहे हैं, मनोज भाई पर गोलियां चलाई जा रही है। तो इतनी स्टोरी समझ में आती है यहाँ से टीजर से। मतलब ये भी मूवी एक रिवेंज बेस्ड एक्शन थ्रिलर मूवी निकल के आएगा। मतलब बहुत मजा आने वाला है भाई। मूवी रिलीज होगा अपना 24 मई को, तो वेट रहेगा भाई। 24 मई की ज़्यादा दिन भी नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से भाई इसको रेटिंग अगर देना चाहूँ तो मैं 10 में से 8 दूंगा। इसके टीजर में दमदार मुझे काम लग रहा है। थोड़ा सा कहीं अगर नेगेटिव पॉइंट है तो ये विलन लोग जो कास्ट ली गई है थोड़ी सी मुझे कहीं डाउन लगी। बट मनोज वाजपेयी जो एक ऐसे स्टार हैं जो अपने खुद के कंधों पे पूरा मूवी उठा सकते हैं, उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।